प्रभु में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी बहन आराधना। मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हाँ प्रियो, आइए आज के मनन में चलें। आज के मनन का विषय है मन की उदासी। पद है नहम्याह 2 उसका 2। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। नहम्याह की पुस्तक हम सब ने पढ़ी है। वह राजा का पियाऊ था। पियाऊ का अर्थ होता है राजा को पीने के लिए प्याला पकड़ाने वाला। मैंने कहीं पढ़ा था, पियाऊ की दृष्टि हमेशा राजा पर लगी रहती थी। वह मंत्रियों और लोगों से बात करते हुए अपना हाथ बढ़ाता था और पियाऊ उसके हाथ में दाख मधु या जल या फलों के रस का प्याला थमा देता था। जरूरी नहीं था कि राजा पियाऊ की ओर देखे, वह किसी और की ओर भी देख सकता था, लेकिन पियाऊ का काम था राजा की ओर निरंतर देखते रहना ताकि कोई भूल ना हो जाए। अब आइए आज के पद पर विचार करें। नहम्याह यरूशलेम की दुर्दशा पर बहुत दुखी था कि वहां की दीवारें टूट गई हैं और फाटक जले हुए हैं। नहम्याह 1 उसके 3 में लिखा है, जब उसने लोगों से यरूशलेम का हाल पूछा तो उन्होंने बताया, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। नहम्याह इस बात से अत्यंत दुखी था और चाहता था कि यरूशलेम फिर से बनाया जाए। वह दुख की हालत में राज दरबार में अपना काम कर रहा था कि राजा ने उससे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। मित्र, ये बहुत बड़ी बात है कि राजा आपके मन की उदासी और दुख को समझ जाए। भरे दरबार में जब राजा ने उससे ऐसा पूछा होगा तो यह कितनी सम्मान की बात होगी। लेकिन राजा ने नहम्याह के मन का हाल कैसे जान लिया? बस इसलिए कि नहम्याह की आंखें राजा पर लगी रहती थीं। अपनी आंखें आप भी परमेश्वर की ओर निरंतर लगा रखिए। वह आपकी सारी पीड़ा उदासी को समझेगा ही नहीं, लेकिन आपके लिए समाधान भी निकालेगा। परमेश्वर इस मनन पर आशीष दे। आमीन।